हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन हम लोग सीखे थे। आज स्ट्रिंग हैंडलिंग का प्रोग्रामिंग्स कैसे करते हैं, वन बाय वन प्रोग्रामिंग्स करने से हम लोगों को समझ में आएगा कि फंक्शंस को हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर्स वन बाय वन। ठीक है, मीन्स जैसे अगर वर्ड हम लोग लिए जावा, ठीक है, तो हमको जावा का आउटपुट क्या चाहिए, JAVA। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बना रहे हैं प्रोग्रामिंग को। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, वर्ड इनपुट लेना है। ठीक है, तो वर्ड इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए उसके लिए। सपोज WD नाम का हम लोग वेरिएबल लिए जिसमें कि वर्ड इनपुट करना है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे लेंथ निकालना होगा। सबसे पहले WD में हम लोग वर्ड इनपुट लिए SC.next। हम लोग नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि वर्ड इनपुट लेना है और हम लोग को इसमें स्पेस नहीं चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग WD में हमारा क्या हो गया, वर्ड इनपुट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को इसका लेंथ निकालना होगा। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए हम लोग को एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो L नाम का इंटीजर वेरिएबल लिए। अब L इज इक्वल टू WD.लेंथ। तो ये हमारा L में WD का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए कि लूप चलाना है कि 0 से, जैसे अगर हम लोग कोई वर्ड लिए, जैसे WD नाम का हमारा एक वेरिएबल है जिसमें एक वर्ड हम लोग इनपुट लिए जावा। ठीक है, तो अब जावा इनपुट हो गया हमारा, यहाँ पे लेंथ निकाले तो L का वैल्यू हमारा हो गया 4, क्योंकि कितना नंबर ऑफ लेटर्स है, 4 नंबर्स लेटर्स है। अब नेक्स्ट है कि हम लोग को 1 बाय 1 कैरेक्टर उठाना है। तो जो इंडेक्स होता है इसका स्ट्रिंग का, वो 0 1 2 3 ऐसे चलता है, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को फिर लूप लगाना होगा, और लूप में हमको 0 से एक नंबर के लिए लेने के लिए I नाम का एक वेरिएबल लिए, और I का वैल्यू 0 से। क्यों? क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। अब I का वैल्यू 0 हुआ, फिर I लेस देन L। लेस देन L क्यों चल रहा है? क्योंकि 4 तक नहीं जाना है, हमको 3 तक जाना है। क्योंकि जब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो लास्ट लेटर का इंडेक्स होगा L-1। ठीक है, तो अगर L का वैल्यू 4 है तो 4 - 1 तो 3 तक जाना है, इसलिए लेस देन L लिखे हैं। नेक्स्ट है I++। अब हम लोगों को क्या चाहिए, 1 बाय 1 कैरेक्टर उठाना है। तो हम लोगों को कैरेक्टर वेरिएबल लेना है, तो char CH नाम का एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे CH इक्वल टू, कहाँ से उठाना है, WD से। तो WD.char @ I किए। ठीक है, तो CH में हमारा एक वैल्यू कुछ उठा, अब उसको हम लोगों को प्रिंट करना है। तो system.out.println CH को प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करेंगे तो WD का वैल्यू हमारा जावा है, L का वैल्यू 4 है, और CH का वैल्यू, हम लोग CH नाम का वेरिएबल है, तो फर्स्ट I का वैल्यू हमारा कितना है, 0 है। I का फर्स्ट टाइम वैल्यू 0 है, तो 0 है, 0 लेस देन है L से, 0 और यहाँ का वैल्यू है 4, तो लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो CH का वैल्यू हमारा क्या किया कि 0 पोजीशन से J उठाया, तो CH का वैल्यू हो गया J। फिर यहाँ पे प्रिंट किए तो हमारा आउटपुट आएगा फर्स्ट J। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप फिर आगे बढ़ा, I का वैल्यू हो गया 1, तो 1 अभी देखो 4 से कम है, लेस देन है, तो CH का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन में 1 इंडेक्स में A है तो A आया। अब हम लोग उसको प्रिंट कर दिए, तो CH का वैल्यू हमारा A है तो A प्रिंट किया। फिर I++ किए तो I का वैल्यू हो गया 2। अभी 2 जो है लेस देन है 4 से, कंडीशन ट्रू है, तो CH का वैल्यू कितना होगा, 2 पोजीशन में, 2 इंडेक्स में हमारा V है तो V स्टोर किया CH में, फिर इसको प्रिंट किए तो V प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट I++ हो गया तो I का वैल्यू हो गया 3, वो लेस देन है
4 से, ठीक है। तो CH का वैल्यू कितना हो गया, अभी थर्ड पोजीशन में क्या है, A है, तो A उठाया, फिर यहाँ पे प्रिंट किया A को, फिर I प्लस प्लस, I का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 तो लेस देन नहीं है ना, L से इक्वल हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो CH में अब फिर नेक्स्ट जैसे ही फॉल्स हुआ लूप से बाहर निकल गया, लूप ये प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, ठीक है, फाइंड एंड प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर A। मीन्स अगर हमारा कोई वर्ड है, सपोज आकाश है, ठीक है, और हमको A देखना है कि इस आकाश में कितने बार है, तो 1 2, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसका लॉजिक इसी तरह से होगा, सबसे पहले हम लोग कोई भी वर्ड या स्ट्रिंग अगर लेना है स्पेस के साथ, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, ठीक है। और L में हमारा इसका लेंथ आ जाएगा, तो WD नाम का जो वेरिएबल है, सपोज WD में हम लोग आकाश लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ निकाले L का, अगर L का लेंथ निकालेंगे तो L का वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो L का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। अब I का वैल्यू हमारे इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, तो I नाम का एक वेरिएबल है और I का फर्स्ट वैल्यू कितना है, 0 है। सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टर तो उठाना ही है, तो WD से हम लोग 0 पोजीशन से कैरेक्टर उठाए, तो CH का वैल्यू हमारा हो गया, CH का वैल्यू हो गया A। अब उसको हमको मैच करना है कि ये A और ये A इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, हम लोगों को इक्वलिटी चेक करना है, तो लिखेंगे इफ CH इक्वल टू कैपिटल A, सिंगल कोट में रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स, और जब सिंगल कैरेक्टर की बात होती है तो हम लोग सिंगल कोट लेते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो हम लोग को उसको काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए यहाँ पे C नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 ले लिए हैं। अब यहाँ पे किए C प्लस प्लस, अब देखो इसमें जब हमारा पूरा टोटल काउंट करेगा तो C में हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा लेटर A का, तो A को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln C को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको ड्राई रन कर रहे थे, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट CH में हमारा A उठाया, तो A उठाने के बाद जब इक्वल हुआ तो C का वैल्यू हमारा 0 है, C का वैल्यू हमारा 0 है, तो अब ये C प्लस प्लस किए तो C का वैल्यू हमारा हो गया 1। फिर ये नेक्स्ट लूप आगे बढ़ा, I का वैल्यू हो गया 1, जब 1 हुआ तो 1 तो लेस देन है L से, तो CH का वैल्यू हमारा हो गया 1 इंडेक्स से जब CH में उठाया तो 1 में 0 इंडेक्स में 1 A है और 1 में K है, तो यहाँ पे हमारा हो गया K। अब ये मैच तो नहीं किया तो इसको काउंट नहीं करेगा, ईफ से निकल गया। फिर आगे लूप बढ़ा, I प्लस प्लस, I का वैल्यू हो गया 2, जब 2 हुआ तो 2 लेस देन है क्योंकि 5 से 2 लेस देन है। फिर CH का वैल्यू उठाया, तो CH में अभी हमारा 2 इंडेक्स से A को उठाया, 2 इंडेक्स से फिर हमारा क्या उठाया, A को उठाया, फिर चेक किया तो A तो मैच कर गया, तो C प्लस प्लस, तो C का वैल्यू हो गया 2। फिर आगे बढ़ा, I प्लस प्लस, I का वैल्यू हो गया 3, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो CH का वैल्यू फिर से क्या उठाएगा, थर्ड पोजीशन में, थर्ड इंडेक्स में 0 1 2 हुआ, फिर 3 में S है, तो CH का वैल्यू हो गया हमारा S तो मैच नहीं किया, फिर आगे बढ़ गया, इफ में तो जाएगा नहीं, आगे बढ़ा I प्लस प्लस, फिर 4 हो गया, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से फोर्थ इंडेक्स में हमारा क्या वैल्यू है, H है, तो CH का वैल्यू हो गया H। तो जब H हुआ तो H तो मैच नहीं किया, तो फिर इफ में गया, आगे बढ़ गया I प्लस प्लस,
आई का वैल्यू हो गया 5। अभी देखो 5 इक्वल टू नहीं है 5 के, 5 और 5 इक्वल हो गया, ठीक है, लेस देन नहीं है, तो इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब यहाँ से लूप से बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे प्रिंट किया सी में हमारा वैल्यू है 2, तो हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट आ गया 2। तो हमसे यही पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर ए, तो आकाश नाम के वर्ड में हमारा ए का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, इसलिए आंसर आ गया 2। ठीक है, ओके, थैंक यू।